नमस्कार दोस्तों, एश कुमार टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज हम एश कुमार टेरेस गार्डन में उस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों कि एक ऐसा पौधा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। उससे आप बोनसाई बना सकते हो। हर चीज़ में उसको जिस टाइप आपके मन में है वैसा आप उसको ग्रो करके बना सकते हो और आपके गार्डन की शान बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो ऐसा सुंदर, बहुत ही एकदम से सुंदर पौधा जो है वो, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम हमारे गार्डन वीडियो में ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे कि जो ज़्यादा गार्डनिंग वाले उसको रखते नहीं है। ज़्यादा लोग उससे डरते हैं कि ये हमारे पास होगा या नहीं होगा। इसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके लिए वो उससे लेने में भी डरते हैं क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पौधा है, ये पौधा ग्रोइंग के लिए, हमारे गार्डन में प्रोपोगेशन के लिए बहुत ही सही है। बिल्कुल वो प्लांट एक बार आप लगा दोगे तो ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही हार्डली प्लांट है दोस्तों। ऐसा सुंदर पौधा अगर आप आपके गार्डन में लाते हो और उसका प्रोपोगेशन करते हो तो बहुत ही बढ़िया आपके गार्डन में एक ये हो सकता है, शानदार रह सकता है। और इस पौधे के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी ये हमारे पास गुलाब है, अलग अलग टाइप में ढेरों सारे फ्लावर दिख रहे हैं आपको, तो इसी टाइप आप उस पौधे पे भी वैसे ही भर भर के फ्लावर ले सकते हैं और आपके गार्डन की शान बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ऐसा ही हमारा पौधा है, तुम्हारे गार्डन को एकदम से बढ़िया से सजा देगा दोस्तों, शानदार अलग अलग कलर में। और जो फ्लावर की ये पटल होती है, इसमें भी सेम सिंगल पटल में आता है, डबल पटल में आता है, ट्रिपल पटल में आता है। सेम गुलाब के जैसे उसमें भी अलग अलग टाइप में, अलग अलग शेप में और गहरे कलर में उसके फ्लावर होते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत ही जरूरी पौधे के बारे में मैं आपसे अब बात करूंगा दोस्तों। इस पौधे के बारे में अगर आपके गार्डन में है या आप लगाना चाहते भी है लेकिन आप डर रहे, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही जरूरी कि उसके लिए आप अगर उसको ये 5 टिप्स मैं जो बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही जरूरी, वो 5 टिप भी आप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके उस प्लांट के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे। आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा और आपके गार्डन की शान बढ़ाते रहेगा। तो ऐसे पौधे के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो को बराबर से आखिरी तक देखिए दोस्तों, बारकाई से सुने सब चीज़ें, क्योंकि हम क्या करते हैं, आगे आगे भागते हैं, वीडियो को स्लिप करते रहते हैं और इस चक्कर में हम जो मेन चीज़ होती है वो छोड़ देते हैं और आप स्टार्टिंग की बातें और आखिरी की बातें सुन लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो मेन मकसद होता है वो छूट जाता है और हम हमारे पास जब प्लांट लगाते हैं तो वो चीज़ें करना भूल जाते हैं और फिर हमारे जो नुकसान होता है तो ये हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको उस प्लांट के जो 5 टिप्स है वो आपको बताऊंगा दोस्तों। और क्योंकि मैं मेरे वीडियो में बहुत ही टाइम बताया भी हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे कमेंट में हमेशा वही उसके ऊपर सवाल होते हैं कि हमारे प्लांट पे फ्लावर क्यों नहीं आते। ग्रोथ अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर फूल क्यों नहीं आते हैं, कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं बन रहे। तो इस बारे में आज हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आप अगली टिप्स के तरफ। तो दोस्तों, उस पौधे के बारे में जो हमने कब से आपको बता रहे, इन जो बातें बता रहे, तो उस पौधे का नाम है दोस्तों एडेनियम का प्लांट। एडेनियम जो बहुत ही बढ़िया, शानदार और बढ़िया से अलग अलग टाइप में हमें फ्लावर देता है। ये देखिए, ये कितना टॉप में एकदम एक नंबर का फ्लावर है। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, ये येलो कलर में, ये पिंक गुलाब है, वो रेड में है, ये देखिए अलग अलग कलर में। और उनके कॉडेक्स देखिए दोस्तों, उनकी जो कॉडेक्स है, ये अभी जो प्लांट है दोस्तों मेरे पास में 5-6 प्लांट है जो पुराने हैं सबसे, वो कम से कम 7 साल पुराने हैं दोस्तों।
और इसी पौधों की ऊपर हम बात करेंगे 5, 6, 7 साल पुराने जो प्लांट है दोस्तों। कुछ नए भी है, अभी ये 1 1 साल हुए, ये कटिंग से भी ग्रो किए मैंने, और कुछ सीड से भी ग्रो किए मैंने। ये इस टाइप में इसको सीड स्पॉट लगते हैं दोस्तों। मेरे पास में बहुत सीड्स भी इनके जमा है, मैं अभी लगाऊंगा अब अगले या उसके अगले महीने में। तो ऐसे ही हमारे पास एडेनियम के बहुत सी प्लांट है दोस्तों। तो इनके ऊपर मैं आपको सबसे पहली टिप्स बताऊंगा दोस्तों कि इस पौधे के लिए एडेनियम का एक ऐसा पौधा है जो पूरा दिन तेज धूप में इसको रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसको डिजर्ट प्लांट भी बोला जाता है। ये पूरा रेत के जो टीले होते हैं उनमें रहने वाला प्लांट है दोस्तों। इसके लिए इसको डिजर्ट प्लांट भी बोला जाता है। इसको फुल गर्मी भी चलती है दोस्तों, इसको कम ज्यादा पानी भी हो गया तो भी चलता है दोस्तों। ऐसा ही हमारा प्लांट है। आपको अगर कहीं 10 15 दिन बाहर गाँव भी जाना है दोस्तों, तो इसको आप पूरा धूप में रख दीजिए। या तो फिर आपको 15 दिन ज्यादा दिन जाना है कहीं बाहर गाँव, तो आपको एक सबसे मेन चीज होती है कि हमारा गार्डनिंग कौन संभालेगा। तो ये ऐसा प्लांट है दोस्तों एडेनियम का कि इसको आप बिंदास छोड़ के जा सकते हैं दोस्तों 15 दिन तक। इसको ऐसे जगह पे रख दिए खाली कि दिन की सुबह की 1 2 बजे तक की धूप इसके ऊपर आए, बाकी पूरा दिन फिर छाव रहे। इसको पानी ना दे, कुछ नहीं, ये 15 दिन तक आराम से रहेगा। और उससे भी बड़ी चीज ये है पौधे की, एक मैं गुण बताता हूँ आपको कि जब हम इसमें ठंड काले में ज्यादा जब ठंड गिरती है तो इस प्लांट को हम एक और भी काम कर सकते हैं दोस्तों कि इसको सीधा मिट्टी से निकाले और ऊपर टांग दे दोस्तों। 1 महीना 2 महीना आपका प्लांट को कुछ नहीं होगा दोस्तों, आराम से रहेगा। इतना बढ़िया ये पौधा है, हार्डली प्लांट है दोस्तों। इसको आप सीधा, मेन पहली टिप्स जो है दोस्तों, इसको आपको सीधा धूप में रखना चाहिए। इसको बहुत धूप ज्यादा पसंद है दोस्तों। और अगर आप इसको छाव में रखोगे तो ये आपको फ्लावर नहीं देगा दोस्तों। तो इसके लिए इसको सबसे मेन चीज है, इसको फुल धूप में रखिए। पूरे दिन की 6 7 घंटे की पूरी धूप दे इसको। तो इसी टाइप में आपके फ्लावर पौधे के ऊपर बढ़िया बढ़िया फ्लावर आते रहेंगे दोस्तों। इसको आप शेड के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना चाहिए कि दिन में कम से कम 5 6 घंटे की तो धूप जरूरी ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि इसको खाना आपको कोई भी केमिकली खाद या कुछ ज्यादा नहीं देने की जरूरत होती है दोस्तों। आप नहीं भी दोगे एक बार तो चल जाएगा, लेकिन इसको धूप बड़ी जरूरी है, धूप भी इसका खाना है दोस्तों। इस टाइप में हमारा एडेनियम प्लांट है दोस्तों कि सबसे पहली टिप्स इसकी कि इसको धूप दे तो आपका गार्डनिंग की शोभा बढ़ाते रहेगा दोस्तों। ऐसा ही हमारा एडेनियम का प्लांट है दोस्तों। उसके बाद में 2 नंबर की टिप्स है दोस्तों। सबसे मेन चीज है कि हम जैसे गार्डन में सुबह आए कि हमको आदत होती है दोस्तों, सुबह गार्डन में आए कि प्लांट की तरफ देखने के बाद हम क्या करते हैं, सीधी बाल्टी उठाते हैं और प्लांट को पानी देना चालू कर देते हैं। तो एडेनियम को ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें एडेनियम के प्लांट को हमें डेली पानी नहीं देना है, दूसरे या तीसरे दिन पानी देना है। और बारिश जैसे सीजन में तो उसको 10 10 दिन तक पानी ना भी दिए तो चलता है दोस्तों। एक बार आप बारिश में रख दीजिए फुल एक दिन, फिर उसके बाद में 6 7 दिन तक उसको शेड के नीचे रख दीजिए। फिर मिट्टी सूखने के बाद फिर आप उसको, बारिश होगी तो पानी बारिश में रखिए, क्योंकि बारिश का पानी भी बहुत जरूरी होता है हमारे प्लांट के लिए। तो इस टाइप में आप इसको कर सकते हैं। और डेली इसको पानी नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि पानी से इसकी जड़ें सड़ सकती है, पत्तियां गिर सकती है, पत्तियां पीली हो सकती है। और फिर उसका जो नतीजा निकलेगा उससे होगा आपके प्लांट के ऊपर कि आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं लगेंगे, कलियां नहीं बनेगी। तो ये अगले क्रिएट होने वाले प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए इसको डेली हमको पानी नहीं देना है दोस्तों। आपका टिप्स नंबर 3 है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है प्लांट के बारे में। अगर आप आपके पौधे में सुबह गार्डन में आते हैं तो आपके पौधे के अच्छे से निरीक्षण कीजिए और उसमें कहीं देखे कि कहीं उसमें पोषण की कमी नहीं है। उसके लक्षण जैसे होते हैं दोस्तों कि आपका प्लांट बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन कलियां बन रही नहीं है और फ्लावर नहीं आ रहे। तो आप जरूर इसको समझ जाइए
कि इसमें पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो इसके लिए आप अलग-अलग प्रकार के खाद आते हैं मार्केट में इसके लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर केमिकली खाद है या कोई ऑर्गेनिक भी खाद है, इनके बारे में पता नहीं है दोस्तों, तो ज़्यादा करके मैं आपको इसके लिए एक ही प्रिपेयर करूँगा दोस्तों, कि इसको आप 19-19-19 या तो मार्केट में 6-6-6 भी आता है, 5-5 भी आता है दोस्तों। तो ये एक ही खाद ले और इसमें आप दे कैसा दोस्तों, कि इसको आप ऊपर पत्तियों पर इसको 1 लीटर वाटर में लेके 1 ग्राम डाल दे और उसको छिड़काव कर दे, शॉवर कर दे, ताकि होगा क्या दोस्तों, कि इसके वजह से फिर आपके प्लांट को पूरा पोषण मिलेगा और उसके वजह से आपके प्लांट पे कलियां भी लगेगी और भर-भर के फ्लावर भी आएंगे दोस्तों। तो इस टाइप में, और अगर आपके पास लिक्विड में कोई भी खाद होगा जैसे कि ऑर्गेनिक में, तो वो आप फिर मिट्टी में भी दे सकते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत। लेकिन सबसे ज़रूरी है पोषण के लिए कि आप ये 19-19-19 या तो 6-6-6 5-5-5, ये जो है ये एनपीके होता है दोस्तों। और इसमें जो एनपीके में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 19-19 अगर आप लेते हो तो उसमें 19% उसमें नाइट्रोजन होता है। पत्तों को, जो ये हमारी एडेनियम की पत्तियां जो होती है ना दोस्तों, तो इसको ये बढ़त करेगा, इसमें बढ़ाएगा उसको अच्छे से, इसको बढ़िया से ग्रीन में बना देगा। जैसे कि अभी आप मेरे प्लांट के देख रहे हैं, एकदम ग्रीनरी बना देगा। अभी बारिश का सीजन है, बरसात का पानी आता है, तो हम इसको हफ्ते में एक बार रखते हैं दोस्तों। तो इसको बारिश का पानी मिल जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन भरपूर प्रकार में होता है, तो वो मिल जाता है। तो ये दिनों में कम इस्तेमाल करें, लेकिन बाकी जो दिन होते हैं उनमें हम एनपीके भी बढ़िया से डाल सकते हैं। लेकिन महीने में एक बार तो जरूरी है दोस्तों डालना, क्योंकि पोषण मिलते रहे, न्यूट्रिशन मिलते रहे। तो ऐसा 19 में पहला जो होता है एन, तो वो नाइट्रोजन होता है। 2 नंबर में आता है दोस्तों पी, तो फास्फोरस होता है दोस्तों। तो आपका जो फास्फोरस से होगा क्या, कि इनकी जो जड़ें होती है दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत होगी और पोषण आराम से ऊपर प्लांट को जो प्रोपगेशन करने के लिए जरूरी होता है वो ऊपर भेजेगी और आपका प्लांट बहुत ही बढ़िया हेल्दी बनेगा दोस्तों। उसके बाद में फास्फोरस से आपके प्लांट के ऊपर कलियां लगेगी, जो फूल आएंगे दोस्तों, वो बहुत ही गहरे और बढ़िया कलर के होंगे। और फ्लावर की जो आकार भी होता है वो भी बढ़िया से बड़ा होगा दोस्तों। तो ये फास्फोरस से होगा दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों पोटैश, अपना पोटेशियम। तो पोटेशियम से पौधे की जो कंडीशन है दोस्तों, जैसे कि कुछ बीमारी है या कुछ इंसेक्ट लग जाते हैं इनको, तो उनसे एक उसको प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ाएगा दोस्तों प्लांट की। और प्लांट बहुत ही बढ़िया से गुणवत्ता वाला तुम्हारा हो जाएगा और मजबूत रहेगा। उसका जो कॉडेक्स है, जो नीचे का ये जो नीचे जो इसका ये होता है खोड बड़ा वाला, तो वो बड़ा बनते जाएगा और उसके आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसा ये एनपीके होता है, तो पूरा उसमें सब आ जाता है दोस्तों। तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसी हमारी 3 नंबर की टिप्स थी दोस्तों। इसी तरह से अगर आप एनपीके का उपयोग करोगे, तो आपके गार्डन के बीच में ये एडेनियम बढ़िया से शोभा देगा दोस्तों। टिप्स नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एडेनियम के पौधे के ऊपर हम सब कुछ कर लिए, फिर भी हमारे पौधे के ऊपर फ्लावर नहीं आ रहे, कलियां नहीं बन रही, तो आपको और एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। तो आपका जो पौधा है उसने ग्रोथ भी बहुत बढ़िया से ली है, लेकिन फिर भी आप परेशान है कि इसके ऊपर कलियां नहीं आ रही है, फ्लावर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। लोगों के वीडियो में हम देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया ज्यादा से ज्यादा फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन हमारे इस पे एक फ्लावर भी नहीं लग रहा है। तो इसके लिए दोस्तों एक बढ़िया सी टिप बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आपके प्लांट के ऊपर हो रहा क्या है, कि वो पूरी शक्ति जो है ना, वो पत्तियां और उसके ग्रोथ के ऊपर लगा दे रहा है, और जहाँ कलियां बननी चाहिए वहां पे उसकी शक्ति कम पड़ रही है दोस्तों। तो इस टाइम में आपको एक जरूरी टिप्स बताना चाहूंगा, कि जो ये हमारी टेनिया होती है ना,
तो इसके ऊपर आपको करना क्या है कि इसके ऊपर समझो 50 पत्तियां है तो इसमें से 10-20 पत्तियां आप निकाल दो दोस्तों। और फिर उसको आपके प्लांट की पत्तियां सारी निकाल दीजिए, ऐसे ऊपर ऊपर रखिए, खाली ये जो टहनी होती है तो उसके ऊपर के एरिया में पत्तियां रखिए, नीचे की पत्तियां बीच बीच में निकाल दीजिए। उसके बाद में आपका प्लांट ज्यादा ही बड़ा हो गया होगा तो उसकी कटिंग भी करना बहुत जरूरी है दोस्तों। या तो नॉर्मल ट्रिमिंग कर सकते हैं आप, पंचिंग कर सकते हैं। आपके जो ऊपर के ये जो ये टहनियां है ये ज्यादा लंबी हो गई है तो इसको आपको कटिंग भी करना पड़ेगा दोस्तों। कट करोगे तो होगा क्या दोस्तों कि आपने पत्तियां निकाल दी, टहनी कट कर दी, तो उसकी जो ग्रोथ है वो न्यू टहनियां निकालेगी, न्यू ग्रोथ देगी और उसके ऊपर फिर दोस्तों वहां पे कलियां लगेगी और फिर उस आपका प्लांट एकदम से बढ़ जाएगा। अभी ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों तो इसको मैंने अभी कटिंग कर दिया था और इसके ऊपर देखिए अभी ये 1-1.5 महीना पहले मैंने कटिंग किया था। इसके ऊपर 3 ही टहनियां थी पहले, तो अभी इसके ऊपर 6 टहनियां हो गई है और इसके ऊपर हर एक के ऊपर फ्लावर लग रहे हैं दोस्तों, और वो भी एकदम से बढ़िया गहरे कलर में और शानदार। तो ये चीजें होती है दोस्तों कि हमको कटिंग भी करना पड़ेगा, प्रूनिंग भी करना पड़ेगा, उसकी ट्रिमिंग भी, उसके बाद में पत्तियां भी कम करनी पड़ेगी ताकि वो फिर उसके उसके ऊपर के एरिया में जो जहाँ कलियां बनती है, फ्लावर लगते हैं, वहां पे और भी बढ़िया से ग्रोथ में कलियां बनेगी और आपके प्लांट पे फूलों से भर जाएगा पूरा दोस्तों। तो इस टाइप में आप, ये बहुत ही जरूरी टिप्स है दोस्तों। बाद में दोस्तों 5वीं टिप्स है हमारी जो आखिरी में, वो भी बहुत जरूरी है दोस्तों, समझने की और सीखने की बातें है दोस्तों। फिर भी आपके एडेनियम के पौधे के ऊपर फ्लावर नहीं आ रहे तो आपको आपके प्लांट के जो गमले होते हैं इनको भी चेक करना चाहिए अच्छी तरह से। कहीं प्लांट बड़ा हो गया है और गमला छोटा हो रहा है तो कहीं कहीं आप क्या करते हो कि छोटा प्लांट है उसको बड़ा गमला दे देते हो। या तो फिर आपके प्लांट को अच्छी तरह से चेक कीजिए कि जिस टाइप में अभी ये जो बड़ा प्लांट है तो इसका अभी कंडीशन क्या है दोस्तों कि इसके ऊपर तक रूट्स आ गए ले, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रूट्स वॉश हो गए ले ये प्लांट। उसके बाद में कोई प्लांट में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपका प्लांट बड़ा हो गया और उसका जो गमला है साइज है बहुत ही छोटी है तो उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो उसके वजह से भी आपके प्लांट पे फ्लावर नहीं आएंगे दोस्तों। तो इस टाइप में आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि उसको बढ़िया से इस टाइप में बोनसाई पॉट लाइए प्लांट के हिसाब से और आपका प्लान देख लीजिए कि कैसा है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से गमला लाए और वेल रन मिट्टी बना के उसको रिपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। और रिपोर्ट करने के बाद फिर उसको बढ़िया से डेवलप होने दीजिए, उसकी ग्रोथ होने दीजिए, फिर उसके बाद में उसकी प्रूनिंग कर दीजिए और फिर देखिए कि आपका प्लांट 100% मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि फूलों से भर जाएगा। इसी टाइप में हमारे जैसे एडिनियम के प्लांट है तो इनके ऊपर जैसे फ्लावर आए वैसे ही आपके प्लांट के ऊपर भी फ्लावर आएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो इस टाइप में हम हमारे प्लांट के ऊपर केयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये एडेनियम की जो मैंने 5 टिप बताई है दोस्तों, ये पूरा मेरा 6-7 साल का अनुभव है, वही मैंने आपको बताया है। बहुत ही बढ़िया प्लांट है, आपके गार्डनिंग की बहुत ही शान बढ़ाएगा और ऐसा पौधा है कि बहुत ही हार्डली है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, वेल रन मिट्टी बना दो और उसको आप मन चाहे तब तक आपके गार्डन में रख सकते हैं। उससे कटिंग से अलग अलग प्रकार के और आप बढ़ा सकते हो गार्डन में। बहुत ही इजी ग्रोइंग है, कटिंग भी आराम से ग्रो हो जाती है, सीड से भी बन जाता है प्लांट। और उसके ऊपर आप अलग अलग प्रकार के कैसे कटिंग मिले तो ग्राफ्टिंग करके बहुत ही इजी से आप आपके गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक यू।